So hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel FinGrow. So today topic is how to draw perfect support and resistance on charts. So इससे पहले मैंने व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस को भी कवर किया था. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. So today's topic is how to draw perfect support and resistance on charts. So the first point is a support or resistance cannot be a simple thin line. We have to draw it from rectangle shape for better accuracy. अब इसका क्या मतलब है? So let's move to the chart. So इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिक्स के बारे में. So मैंने वहाँ कहा था कि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और मे बी इन स्लोपिक फॉर्म भी हो सकती है, मे बी टिल्टेड डाउनवर्ड अपवर्ड समथिंग लाइक दैट. सो मैंने बोला था कि जहाँ भी आपको दो मेजर पॉइंट दिखें हॉरिजॉन्टल लाइन को सपोर्ट या रेसिस्ट करते हुए तो हमें उसे प्लॉट करना है. सो हम पहले जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ भी हमको मेजर 2 पॉइंट दिखेंगे हम उसको सिलेक्ट करके वहाँ प्लेस कर देंगे समथिंग लाइक दैट. जहाँ भी हमको दो या दो से अधिक पॉइंट हमको दिखेंगे इससे हम उसके सेलेक्ट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसे हम प्लेस कर देंगे जहाँ भी हमको पॉइंट्स दिखेंगे. मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक मैंने ये बताया ये इट्स नॉट आइडियल वे टू प्लेस अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऑन चार्ट. तो एक पतली सी रेखा, एक पतली सी लाइन एक पूरे मार्केट में इतने बड़े लेवल्स को वो पहचान नहीं पाएंगी. वो कभी ना कभी आपको गलती करवाने पर मजबूर कर देंगी. एक थिन लाइन डिसाइड नहीं कर सकती कि मार्केट का लेवल किस टाइम पर कितना होगा, या हम उसे एक परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के तौर पर भी उसे हम नहीं देख सकते हैं. इसीलिए बेटर एक्यूरेसी के लिए हमें एक रेक्टेंगल लेना होगा. अब रेक्टेंगल हम कहाँ से लेंगे? हम फोर्थ ऑप्शन पर आएंगे, उसमें हम जाएंगे यहाँ थर्ड ऑप्शन पर जहाँ लिखा है रेक्टेंगल. हमें जहाँ भी दो या दो से मेजर पॉइंट हमें दिखे हमें बस इसे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और देन इसे हम धीरे धीरे आसानी से प्लेस करना है जहाँ तक हमारा बॉडी एंड वीक दिखे समथिंग लाइक दैट. हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं. हमें और भी ऐसे ही पॉइंट हम एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे, देन वो चाहे सपोर्ट हो चाहे रेसिस्टेंस हमें उन्हें आसानी से यहाँ प्लेस करना है जहाँ भी आपको दिखे. मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ. इट्स नॉट आइडियल वे टू प्लेस इट. हमें क्या करना होगा, हमें रेक्टेंगल सिलेक्ट करना होगा और जहाँ भी हमें दो से ज़्यादा पॉइंट दिखे बस इसे आसानी से बस फैला देना. ये हमारे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा. अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम किया, देन अभी यहाँ सपोर्ट का काम करेगा. देयर इट इज. अगर ये रेसिस्टेंस फॉर्म कर रहा है तो हम ब्रेकआउट के लिए इस वाले, यानी मैं शो कर दे रहा हूँ, हम यहाँ तक के ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे. अगर वो सपोर्ट बना रहा है तो हम यहाँ तक के नीचे तक के ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे. लेट सपोज अगर हम ये रेक्टेंगल ना लेकर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें, यहाँ से यहाँ लेंगे, इसे यहाँ सेलेक्ट करके हम यहाँ प्लेस कर देंगे. तो इट्स नॉट आइडियल वे. ये फॉल्स भी दे सकता है. अगर आपको बेटर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको वहाँ रेक्टेंगल सिलेक्ट करके ही इसे प्लेस करना होगा. एक पतली सी रेखा पूरे मार्केट को डिसाइड नहीं कर सकती. हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं. देयर इट इज़. आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और बिल्कुल ये आसानी से यहाँ प्लेस कर देना है. यहाँ सिलेक्ट करना है, देन यहाँ आसानी से प्लेस कर देना है. आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, देन प्लेस इट फॉर बेटर एक्यूरेसी. सेलेक्ट, प्लेस्ड. फिर अगर आपसे कुछ इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे करके लाइक दैट. जस्ट सेलेक्ट, प्लेस, जस्ट सेलेक्ट, प्लेस्ड like that. Just select and placed. Just select, placed. Just select, placed. Just select and placed. As simple as that. कंक्लूजन ये है कि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक पतली रेखा है, ये एक थिन लाइन नहीं हो सकती है जो मार्केट के लेवल को डिसाइड करे. इसीलिए हमें बेटर एक्यूरेसी के लिए एक रेक्टेंगल को बनाना पड़ेगा एज ए सपोर्ट और रेसिस्टेंस. सपोर्ट क्या काम करती है,
स्टॉक के प्राइस को नीचे जाने से रोकती है डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, और रेसिस्टेंस क्या करता है, स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से। सो मूव टू द टॉपिक। द नेक्स्ट वन इज़ फॉर वर्किंग बेटर यू हैव टू ड्रॉ एट बिग टाइम फ्रेम्स, स्टेप्स टू फॉलो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सो बिग टाइम फ्रेम्स का क्या मतलब होता है? सो लेट सपोज आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सो बिग टाइम फ्रेम लाइक 1 डे, 1 डी, 1 वीक, 1 मंथ। अब इनका क्या खासियत होता है? सो इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है मार्केट एज अ 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन करते हैं मार्केट में उनके लेवल्स का लें, ट्रेंड लाइन एक्सेट्रा। आप कोई इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड कर लेगी, वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में बने रहेंगे एज अ कंपेरिजन ऑफ 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। देन फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लॉट सपोर्ट रेसिस्टेंस ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। देन सेकंड पॉइंट, देन ऑन 1 एच का मतलब है 1 आवर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें जाना है। फिर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। देन हमें फिर लास्ट में 5 मिनट। आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो हमें ये चारों स्टेप्स फॉलो करने हैं एक बेटर सपोर्ट रेसिस्टेंस प्लॉट करने के लिए। सो मूव टू द चार्ट। सो हम पहले जाएंगे 1 डी टाइम फ्रेम, यानी एक दिन के टाइम फ्रेम पे। ये हम पहुंच गए 1 डी पे। मैंने बताया 1 डी यानी बिग टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में सस्टेन करते हैं, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। सो हम 1 डी पे आ गए। पहले हमें 1 डी पे प्लॉट करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस है जहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स टच कर रहे हैं। आपको 1 डी पे जितने भी पॉइंट्स दिखें आपको उन्हें सेलेक्ट करके प्लेस कर देना है। अनदर रेसिस्टेंस, देन अनदर सपोर्ट। आपको वन डे टाइम फ्रेम पे जितने भी आपको दिखें, और एज अ प्रैक्टिस आपको उन्हें सेलेक्ट करना है एंड देन प्लेस इट। सेलेक्ट एंड प्लेस इट, सेलेक्ट एंड प्लेस्ड। इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं लाइक दैट। एक मेजर हमारे लिए रेसिस्टेंस फॉर्म हुई। सो ये हमने देखा 1 डी टाइम फ्रेम। अब हमें किस पे आना है? तो हमें आना है 1 एच यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो बस कीबोर्ड से प्रेस करना है 1 एच। सो अब हम आ गए अब 1 एच टाइम फ्रेम को, जहाँ भी सपोर्ट रेसिस्टेंस देखे आपको बस उन्हें प्लॉट करना लाइक दैट। सेलेक्ट एंड प्लेस्ड, जस्ट सेलेक्ट एंड प्लेस्ड। को जहाँ भी 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स दिखें एक लेवल पर, एक पूरे लाइन पर दिखें, आपको बस उन्हें रेक्टेंगल से प्लेस कर देना है। जस्ट सेलेक्ट एंड प्लेस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, यू कैन ईजिली वर्क ऑन इट। जस्ट सेलेक्ट एंड प्लेस, जस्ट सेलेक्ट, प्लेस, जस्ट सेलेक्ट एंड प्लेस्ड। सो अब हमने 1 एच पे कर लिया। अब हमें किस पे आना है? 15 मिनट। सो इंट्राडे के लिए मेन 4 टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 डी, 1 एच, 15 मिनट एंड 5 मिनट। सो दिस इज़ 15 मिनट चार्ट। सो आपको जहाँ भी 2 पॉइंट्स टच करते हुए एक लेवल्स पे दिखाई दे तो हमें सीधा उन्हें प्लॉट करना है लाइक दैट। सेलेक्ट एंड प्लॉट इट। सेलेक्ट करो और इस पे हमें प्लॉट कर देना है लाइक दिस। जस्ट सेलेक्ट, प्लॉट, सेलेक्ट एंड प्लॉट, सेलेक्ट एंड प्लॉट। रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और हमें इन्हें चार्ट्स पर प्लॉट कर देना है। सो अब हम जाएंगे 5 मिनट पर। तो दिस इज़ 5 मिनट चार्ट। सो हमें यहाँ जितने भी लेवल्स दिख रहे हैं हमें उन्हें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ प्लॉट कर लेना है। मोर देन 2 मेजर पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 मेजर पॉइंट्स, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेना है और उन्हें प्लेस कर देना है। अनदर वन। सो आपको दिख रहा होगा मैं कितनी जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट करना है और आपको जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स दिखे चार्ट्स पर
एक लेवल में हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक हॉरिजॉन्टल वे में हो, हमें उन्हें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और उसे हमें प्लेस कर देना है ईजिली। जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस ऑन चार्ट्स। सो अभी आपने देखा, हमने हमने प्लॉट किया 1 डे टाइम फ्रेम, देन 1 आवर, देन 15 मिनट एंड 5 मिनट। ये एक सीक्वेंस था फॉर इंट्राडे ट्रेडर, एक अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस प्लॉट करने के लिए। अब हमें इस पर वर्क कैसे करना है। सो लेट से मैंने यहाँ एक रेसिस्टेंस प्लॉट किया। अब इसने इस मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन इस रेसिस्टेंस पर पहुँचा और इस रेसिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेक किया और फिर मार्केट बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर गया। यू कैन सी इट। सो हमें इस पर वर्क कैसे करना है। तो इसे हम बोलते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जब भी कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तो हमें उस पर एंट्री लेनी है। अगर आप रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें ऊपर की ओर यानी अप ट्रेंड में बाई करना है। अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें नीचे की ओर सेल करना है। रेसिस्टेंस में हम कहाँ तक का लेवल देखेंगे, जो यहाँ ऊपर का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, और सपोर्ट में नीचे का लेवल ये दिस वन, ना कि ये ऊपर का। हमें नीचे की तरफ फोकस करना। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो अनदर वन, इस कैंडल ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर की ओर गया। हमें ब्रेकआउट में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है जो मार्केट के स्ट्रेंथ को बताता है, कैंडल के स्ट्रेंथ को भी बताता है। सो जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे हमें उसके वॉल्यूम पर ध्यान रखना। अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो एक ट्रू ब्रेकआउट है, अगर वॉल्यूम उसका कम है तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो अंडरस्टूड। Let's move to the topic. So the next point is, you can cut through a wick but not cut through a body. Sometimes you have to avoid such long wicks. So इसका क्या मतलब है, आप कैंडल के विक को कट कर सकते हैं लेकिन कैंडल के बॉडी को कट नहीं कर सकते। आपको यहाँ एग्जांपल्स में दिख रहा होगा, यहाँ पहला टच, यहाँ दूसरा टच। अब मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया फ्रॉम द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन आपको यहाँ मिडिल में दिख रहा होगा एक कैंडल है जिसकी विक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लंबा विक है। सो इसे मैं देखकर अपने सपोर्ट को यहाँ नीचे की तरफ नहीं ले जाऊँगा कि मैं यहाँ अपना सपोर्ट प्लॉट कर दूँ। ऐसा हम नहीं करेंगे फॉर दोज स्मॉल टाइम फ्रेम्स। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम्स लाइक 5 मिनट 15 मिनट पे प्लॉट कर रहे हैं तो हम ऐसे विक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। आप यहाँ सपोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ रेसिस्टेंस में भी इस कैंडल का विक बहुत लंबा है, तो मैं इसे देखकर अपने रेसिस्टेंस को ऊपर की ओर नहीं ले जाऊँगा यहाँ तक। मैं इसे अपने बॉडी तक ही रखूँगा, कैंडल्स की बॉडी तक ही। और स्मॉल टाइम फ्रेम्स में, अगर आप बिग टाइम फ्रेम्स लाइक 1 डे और 1 एच पर 1 डे और 1 आवर पर प्लॉट कर रहे हैं तो हमें उनके विक्स को कंसिडर करना होगा। सो आइए इसे हम चार्ट्स पर देखते हैं। सो देयर इट इज़, ये 5 मिनट का चार्ट है। जैसे मैंने यहाँ प्लॉट किया, मैंने इस विक को कंसिडर नहीं किया, इस विक को अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक छोटा टाइम फ्रेम है इसीलिए। अगर लाइक से अगर मैं 1 डे पे जाऊँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं यहाँ एक प्लॉट कर दे रहा हूँ रेसिस्टेंस लाइक दैट। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस वीक को कंसिडर नहीं किया, जो कि मैंने इस वीक को कंसिडर नहीं किया। सो ये मेरा एक रॉन्ग एक रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि मैं एक बड़े टाइम फ्रेम लाइक 1 डे पे प्लॉट कर रहा हूँ। सो 1 डे में हमें वीक्स को भी कंसिडर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस अपने रेसिस्टेंस को ऊपर की ओर मूव कर दूंगा जहाँ तक इसका वीक हो। अब देखो क्या होता है, अगर आप 1 डे पे ट्रेड कर रहे हो तो जो एक कैंडल है वो पूरे 1 डे का बनता है। आपको जो दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक दिन में मार्केट इतना मूव किया है तभी एक कैंडल इतना बड़ा बनता है। अगर आप 1 आवर पर जाएंगे तो एक कैंडल 1 घंटे का बनता है। 15 मिनट पे जाओगे तो एक कैंडल 15 मिनट का, और 5 मिनट पे एक कैंडल 5 मिनट्स का बनता है। तो आप इसकी एक्यूरेसी या इसके सस्टेनेबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि अगर आप 1 डे पे प्लॉट कर रहे हैं तो ज़्यादा सस्टेन करेगी, देन 1 एच पे सस्टेन करेगी, देन 15 मिनट एंड देन 5 मिनट। तो फॉर बेटर एक्यूरेसी। सो हमें इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर हम 15 मिनट और 5 मिनट पे देख रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो हमें विक्स को डिनाई कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 डे और 1 एच पर प्लॉट कर रहे हैं तो हमें विक्स को भी कंसिडर करना है। आई होप यू लर्न इट। तो आज की वीडियो को मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। सो हमने देखा हमारा टॉपिक था आज का, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ऑन चार्ट्स।
सो हमने पहला पॉइंट देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी अ सिंपल थिन लाइन, एक पतली रेखा नहीं हो सकती है किसी भी मार्केट के लेवल को बताने के लिए। सो हमें बेटर एक्यूरेसी के लिए रेक्टेंगल शेप यूज़ करना होगा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फॉर वर्किंग बेटर यू हैव टू ड्रॉ एट बिग टाइम फ्रेम्स। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टेप्स मायने रखते होंगे। हमें पहले जाना होगा 1D पे, वहाँ प्लॉट करना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन 1 आवर, देन 15 मिनट एंड देन 5 मिनट। ये आपके स्टेप्स होंगे जो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको फॉलो करने के। पहले 1D, देन 1H, देन 15 मिनट, देन 5 मिनट फॉर बेटर एक्यूरेसी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यू कैन कट थ्रू अ विक बट नॉट कट थ्रू अ बॉडी। आप एक विक को कट कर सकते हैं लेकिन आप बॉडी को कट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कब होता है, जब आप स्मॉल टाइम फ्रेम्स लाइक 15 मिनट और 5 मिनट पर आप प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिग टाइम फ्रेम्स सच एज 1D और 1H पर प्लॉट कर रहे हैं तो हमें उनके विक को भी कंसिडर करना होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।